नमस्कार साथियों, मैं मनीष पाल आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे हाई स्टोरी कक्षा 9 की लास्ट और फाइनल जो चैप्टर है हमारा अध्याय 5 आधुनिक विश्व में चरवाहे, उसका लेक्चर नंबर 1 है। ये चैप्टर हमारा इतिहास का हाई स्टोरी का लास्ट चैप्टर है बच्चों। हम लोग राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट कर चुके हैं, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स पूरी कंप्लीट कर चुके हैं और ये चैप्टर जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही हमारा इतिहास या हाई स्टोरी भी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद बचता है भूगोल या ज्योग्राफी, जिसका चैप्टर 1 एक कर चुके हैं। बाकी जो 5 चैप्टर हैं वो बाकी हैं, वो अपन लोग आगे कंटिन्यूटी में इस चैप्टर के बाद कर लेंगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं आज इस लास्ट चैप्टर की। और इस लास्ट चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है तो आइए जानते हैं। चैप्टर फ्लो है हमारा घुमंतू चरवाहे और उनकी आवाजाही के बारे में, औपनिवेशिक शासन और चरवाहों का जीवन, अफ्रीका में चरवाहा जीवन और जो सरहदें वो बंद हो गई, उनके बाद क्या प्रभाव उन चरवाहों पर पड़ता है वो जानेंगे। पर जो आज का लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे घुमंतू चरवाहों के बारे में, पहाड़ों में और गद्दी समुदाय, इन सभी के बारे में हम आज के लेक्चर में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं घुमंतू चरवाहे और उनकी आवाजाही के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये चीज समझना जरूरी है कि घुमंतू का मतलब क्या होता है, चरवाहों का मतलब क्या होता है और उनकी जो आवाजाही है वो क्या है। इस चीज को समझते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो चैप्टर का थोड़ा सा बेसिक है वो हमारे समझ में आ जाएगा। घुमंतू का मतलब इतना सा होता है जो क्या करता रहता हो, इधर से इधर घूमता रहता हो, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ। तो अब जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, घुमंतू खेती है, अभी यहां करी फिर कल को वहां करी। तो घुमंतू का मतलब है वो एक जगह से क्या है दूसरी जगह घूमता रहता है। अब इसमें आप खुद को इन्वॉल्व मत करिएगा, कभी यहां पे रहें, कभी दोस्त के घर, कभी उस दोस्त के घर, बस जीवन भर में घूमना ही घूमना है। सर क्या लाइफ होती होगी, क्या जीवन है सर, वाह 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 सर, मजे ही मजे हैं, इधर से उधर घूमो, मजे लो जीवन के। नहीं, तो ये घुमंतू है मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो घूमते रहते हैं। चरवाहे का मतलब क्या होता है समझिएगा इसको। देखिए, आपने बहुत सी बार जानवरों को चरवाने में ले जाता हुआ देखा होगा। जानवर क्या है, चरते हैं। जानवर क्या करते हैं, चरते हैं। चरते का मतलब क्या है, मतलब वो खाना खाते हैं। उनका चरने का मतलब है खाना खाना, कि वो खाना खा रहे हैं। जैसे कि कभी कभार आप घर में खाते ही जाते हैं, खाते जाते फिर घर वाले, और ठूस ठूस बेटा, घर पे बैठ करके काम ही क्या है तुझे, हाँ ठूसता जा। तो कभी आने वाले समय में हम लोगों की स्टडी होगी, अगर हमारे बारे में पढ़ाया जाएगा तो ये शब्द आएगा। ठूस शब्द का बहुत प्रयोग किया जाता था और ठूस शब्द का मतलब क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा खाना खाना। ठीक है, तो उसी प्रकार से चरने का मतलब क्या होता है, चरने का मतलब होता है कि वो खाना खा रहे हैं। अब चरवाहे जो उनको चरवाने ले जाता है, जो जानवरों को चरवाने ले जाता है, वो कौन कहलाता है, चरवाहे कहलाते हैं। मतलब ये ऐसे इंसान है, ऐसे मानव है जो जानवरों को क्या है चरवाने के लिए ले जाते हैं आप। और अब ये जो जानवर है ये क्या खाते हैं भाई, ये घास फूस हो गया, झाड़ी वाड़ी हो गई, फूल पत्ते हो गए, इन चीजों को ये जानवर खाते हैं। तो उनको एक विशेष स्थान पे ले जाना जहां पर आपको क्या घास वास मिल जाए, झाड़ी वाड़ी पेड़ पौधे जो कुछ है वो खाते हैं, वो मिल जाए, उस वाले स्थान पे ले जाना और उनको चरवाना। तो चरवाहे कौन है, जो इन जानवरों को चरवाने के लिए उस स्थान पे ले जाते हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं और फिर वापस अपनी जगह पर लेकर करके आ जाते हैं। ये बेसिकली सी बात है। आप अपने गाँव में अपने जगह जहां पर भी आपको गाय बकरी भैंस जो दिखती है, देखा करो कि वो उसको छोड़ करके आते हैं, सुबह फिर चरवा करके लेकर के आते हैं। वो जीवन एक अलग है और इनका जो जीवन है वो अलग है, दोनों में अंतर होगा। वो जो जिनकी बात मैं कर रहा हूं कि वो चरवाते हैं, सुबह छोड़ करके आते हैं, फिर शाम को ले आते हैं, वो घुमंतू नहीं है। ये घुमंतु है कि आज यहां चरवा रहे हैं, फिर कल दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह। इनका कोई एक फिक्स जगह नहीं है जहां पे ये लोग रहते हो। किसकी, चरवाहों की नहीं है। जो चरवाने वाले हैं उनकी कोई फिक्स स्थान नहीं है कि वो वहां पर मकान बना करके रह रहे हो। वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं अपने जानवरों के साथ और घूमते घूमते उनको चरवाते हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं और अपना जीवन भी उनके भरोसे ही चल रहा है। अब उनकी आवाजाही मतलब आते और जो जाते हैं वो, ठीक है। एक शब्द आपको और देखना है, वो है आजीविका। आजीविका, आजीविका का मतलब क्या होता है, आजीविका को अगर इंग्लिश में कहे तो लाइवलीहुड कहा जाता है। अभी जितने भी जो चरवाहे हैं, इन चरवाओं की जो आजीविका है वो किस पर डिपेंड करती है, उन जानवरों पर ही डिपेंड करती है, उन जानवरों पर ही डिपेंड करती है। आजीविका या लाइवलीहुड का मतलब क्या है, जैसे अगर आप मुझसे कोई पूछे आपकी आजीविका, मतलब मैं पढ़ाता हूं और पढ़ाने से जो पैसा मिलता है उससे ही मैं अपने जीवन का गुजर बसर कर रहा हूं, मेरा जीवन उसी से चल रहा है। मतलब मेरी जो जीवन है वो किस पर निर्भर है, मेरा पढ़ाना और पढ़ाने से पैसे आना और पैसे आने से मेरा जीवन चलना, ये है। ओके, तो उसी प्रकार से क्या है, ये जो घुमंतू चरवाहे हैं ये इन जानवरों को चराते हैं। इनके चराने के बाद क्या है, इनसे दूध घी जो भी मिलता है उसको बाहर आकर के बेचते हैं, मार्केट में बेचते हैं, उससे इतना पैसा मिल जाता है कि इनका जो जीवन है, इनकी आजीविका है वो चलती रहती है। अभी जो घुमंतू चरवाहे हैं, ये जो घूमते एक जगह से दूसरी जगह, वो किस लिए घूम रहे हैं, वो आजीविका के कारण घूम रहे हैं। वो किसके लिए घूम रहे हैं, आजीविका के कारण घूम रहे हैं, अपनी लाइवलीहुड के लिए घूम रहे हैं। और हम जैसे जो लोग हैं, मतलब आप और हम, सर चलो आज वहां घूमने जाते हैं, सर आज वहां घूमने चलते हैं, वो
कोई हम आजीविका के लिए नहीं, वो हम हमारे ऐशो आराम के लिए जी रहे हैं, चलो आज वहां घूम लेंगे, कल वहां घूम लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, तो वो क्या है, वो फालतू बात है। पर ये अपनी आजीविका, अपनी लाइवलीहुड, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए क्या है, घूमते हैं, जिससे कि एक जगह से दूसरी जगह वो जानवरों को चराए। और अब घूमने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि इन जानवरों को खाना खिलाना आवश्यक है, और इनका खाना क्या है, कहां पर मिलता है। अगर आज यहां पर मिल रहा है तो यहां पर खाएंगे, कल दूसरी जगह मिलेगा तो दूसरी जगह खाएंगे, उनको दूसरी जगह ले जाकर के वो चरवाते हैं। सीधा सा मुद्दा है। तो घुमंतु चरवाहे कौन है? ऐसे लोग हैं, ऐसे समुदाय हैं जो क्या है, एक जगह से दूसरी जगह अपने जानवरों के साथ घूमते हैं, उनको चरवाते हैं, उनका आधार पर फिर अपने जीवन की आजीविका है वो चलाते हैं, अपना पालन पोषण करते हैं। ओके, अब आते हैं घुमंतु की डेफिनेशन पे। घुमंतु होते क्या है? जैसे हमने लास्ट में देख लिया था, लास्ट चैप्टर में, कि घुमंतु खेती, उसमें भी क्या था भाई, आज यहां खेती कर रहे हो, कल वहां खेती कर रहे हो, तो ये घुमंतु खेती। और आपने 6th क्लास की ज्योग्राफी, भूगोल में पहला चैप्टर है अध्याय 1, आर अर्थ, हमारी पृथ्वी, ठीक है, हमारी पृथ्वी के नाम से एक चैप्टर है, पहला चैप्टर ही है वो, ठीक है, नाम और कुछ भी हो सकता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। पर उसमें एक जो हमारा ये जो प्लेनेट्स है, ठीक है, जो हम 9 ग्रह कहते हैं, ठीक है, मार्स, पृथ्वी, ये जो सब कुछ है, मंगल, ये जो 9 ग्रह है, ये 9 ग्रहों को भी क्या कहा गया? घुमक्कड़ कहा गया। घुमक्कड़ क्यों कहा गया? क्योंकि वो ऐसे चक्कर लगाते रहे, ठीक है, ऐसा घुमक्कड़ है वो। तो घुमक्कड़ का मतलब है वो जो घूमता रहता हो, तो ये घुमंतु मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हो। घुमंतु ऐसे लोग होते हैं जो किसी एक जगह टिक कर नहीं रहते, बल्कि रोजी रोटी के जुगाड़ में यहां से वहां घूमते रहते हैं। तो घुमंतु कौन है? जो एक जगह टिक करके नहीं रह सकते, एक जगह नहीं रुक सकते, वो कभी यहां, कभी वहां, कभी यहां, कभी वहां, तो वो क्या है, एक जगह नहीं रुकते, कभी इस जगह कभी दूसरी जगह चलते रहते हैं। क्यों चल रहे हैं? ये इंपॉर्टेंट बात है, अपनी रोजी रोटी के जुगाड़ के लिए, अपनी रोजी रोटी के जुगाड़ के लिए। अब रोजी रोटी का जुगाड़ का मतलब क्या है? रोजी रोटी का जुगाड़, भैया मैंने हमेशा आपको एक बात सिखाई है, जीवन में सबसे जरूरी जो है वो है रकम, रोटी, कपड़ा, मकान। और इसके लिए आपके पास क्या है, थोड़ा बहुत पैसा होना, आपके पास इनकम होना, आय होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इनकी जो चरवाहे हैं, इनकी आय का स्रोत, जो सोर्स ऑफ इनकम है, वो क्या है? इन जानवरों को चरवाना, और फिर उनसे जो भी दूध, घी, मक्खन जो भी मिलता है उसको बाजार में लेकर के बेच जाना, और उससे पैसे जो आते हैं उससे अपने खाने पीने का जो सामान लाना है वो लाते हैं। तो अपनी रोजी रोटी के लिए क्या है, ये किस पे निर्भर है? उन जानवरों के दूध, घी पे निर्भर है। और वो जानवर को क्या है, खिलाना पिलाना जरूरी है, क्योंकि अच्छा खिलाओगे तभी तो वो अच्छे से हष्ट-पुष्ट रहेगा। और उसको खिलाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह इन लोगों को मूव करना पड़ता है। तो घुमंतु के लिए सिंपल सी डेफिनेशन है, जो एक जगह ना टिक सके और एक जगह से दूसरी जगह घूमता हो, क्योंकि अपनी रोजी रोटी का उसे जुगाड़ करना होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक तस्वीर दिखाई है, ये पीछे जानवर दिखाए हैं और यहाँ पे अंकल जी और बैठे हैं। अब बीच में इन्होंने क्या है, अपने बर्तन निकाल लिए, यहाँ पे खाना वाना खा हुआ कर करके फिर इनको आगे ले जाएंगे, फिर घुमाएंगे, फिर थोड़े दिन यहाँ पे डेरा डाल देंगे, फिर जब यहाँ से खाने पीने का सामान सारा खत्म हो जाएगा फिर दूसरी जगह चले जाएंगे। देश के कई हिस्सों में हम घुमंतु चरवाहों को अपनी जानवरों के साथ आते जाते देख सकते हैं। और देश में हम काफी हिस्सों में जो घुमंतु चरवाहे हैं वो अपने जानवरों के साथ क्या आते जाते हैं, बहुत सी बार आप देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत से समुदायों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं। ये जो हमारा अध्याय है आधुनिक विश्व में चरवाहे, इसको हम 2-3 भागों में देखेंगे। एक तो क्या है, सबसे पहला तो यह है कि भारत में और फिर अफ्रीका में, भारत में और अफ्रीका महाद्वीप जो है उसमें इन चरवाहों की क्या स्थिति होती है, पहली बात तो ये है। दूसरा हम ये देखेंगे कि ये किस स्थान पर है, जैसे पहाड़ों में, फिर रेगिस्तानों में, जंगलों में, अलग अलग स्थानों पर इनकी क्या स्थिति है वो हम लोग देखेंगे। और फिर तीसरा जो आधार हम देखेंगे वो देखेंगे समुदायों का। जैसे अब आगे हम पढ़ेंगे गुज्जर बकरवाला समुदाय, बकरवाल समुदाय है, गद्दी समुदाय, ऐसे समुदायों के बारे में पढ़ेंगे जो एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे, बंजार है, ऐसे जो बहुत से समुदाय हैं जिनके बारे में हम सुनते भी आए हैं, पर इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। और ये क्या है कि जो चरवाहे समुदाय हैं इनको इतिहास में बहुत कम स्थान दिया गया है, इतिहास में इनके बारे में बहुत कम पढ़ाया गया है, बहुत कम जानकारी दी गई है, पर जितनी भी जानकारी दी गई है वो आज हम इस चैप्टर में देख लेंगे। ओके, अब सबसे पहले जानते हैं पहाड़ों में इन लोगों की क्या स्थिति है। जम्मू और कश्मीर के गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग भेड़ बकरियों के बड़े बड़े रेवड़ रखते थे। अब ये जो मानचित्र है, ये मानचित्र आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ओके, आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और एनसीईआरटी में जम्मू कश्मीर वाले इलाके में गुज्जर बकरवाल जो समुदाय है वो दिखाया है, और फिर हिमाचल प्रदेश में गद्दी समुदाय दिखाया है, जो कि अपन आगे
अभी पढ़ेंगे। तो जम्मू कश्मीर के जो गुजर बकरवाल समुदाय, गुजर बकरवाल कौन है? समुदाय का नाम है, क्योंकि बहुत सी बार आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो गुजर बकरवाल क्या है? समुदाय का नाम है। जो भेड़ बकरी आप जानते हैं, भेड़ अभी मैं आपको वो तस्वीरों में दिखा दूंगा, नहीं तो आपकी एनसीईआरटी में आप देख लीजिएगा। भेड़ और बकरियों के बड़े बड़े रेवड़, रेवड़ का मतलब क्या है? इनका पूरा ग्रुप चलता है, भेड़ बकरी वो उनको सबको साथ लेकर के चलते हैं। तो ये जो गुजर बकरवाल समुदाय के लोग हैं, बड़े बड़े रेवड़ों को साथ में लेकर के चलते हैं। इस समुदाय के अधिकतर लोग अपनी मवेशियों के लिए चरागाहों की तलाश में भटकते भटकते 19वीं सदी में यहां आए थे। कहां पर आए थे? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में कब आए? 19वीं सदी में आए। और 19वीं सदी का मतलब है 1801 से लेकर के 1900 के दौर के बीच में ये लोग क्या है? यहां पर जम्मू कश्मीर आए। क्यों आए? सवाल ये है, अपनी मवेशियों का मतलब क्या है? जो अपने उनके जानवर है उनके चरागाहों के लिए। चरागाहों का मतलब वो स्थान जहां पर उनको चराया जाएगा। चरागाहों का मतलब है जहां स्थान, और चरवाहे जो है उनको चराने वाले हैं। ठीक है, और चरता कौन है? जो जानवर है वो। तो अपनी मवेशी अपने जानवरों को ऐसे स्थान के लिए, इसका स्थान ढूंढते ढूंढते आए थे कि जहां पर उनको क्या है? चराने के लिए जगह मिल जाए, मतलब उनको घास फूस ये सब कुछ मिल जाए। तो 19वीं सदी में गुजर बकरवाल समुदाय कहां पर आता है? जम्मू कश्मीर में आता है। जैसे जैसे समय बीतता गया वे यहीं के होकर रह गए और यहीं बस गए। और फिर जैसे जैसे समय बीतता गया तो वो इसी एरिया में, जम्मू कश्मीर के एरिया में ही क्या है? बस जाते हैं और यहीं सेटल हो जाते हैं। तो अब फिर आप बोलोगे सर फिर ये घुमंतु कैसे रहे? ये तो सेटल हो गए। सेटल होने का मतलब ये नहीं है, ये इस एक स्पेसिफाई एरिया में आ गए, ये इस एक स्पेसिफाई एरिया में आ गए। ओके, अब क्या हुआ है? कभी जैसे यहां पर है, यहां पर थोड़े दिन रहेंगे, फिर यहां से यहां आ जाएंगे, फिर कभी इधर चले जाएंगे, कभी इधर चले जाएंगे, कभी इधर चले जाएंगे। ये क्या है? घुमंतु है। ओके, एक जगह से दूसरी जगह घुमंता। जैसे आप भी क्या करते हो, मम्मी ने कुछ काम बताया, ये वाला कमरा छोड़ करके इस वाले कमरे में आ गए, फिर मम्मी इधर आई, फिर भाग करके दूसरे कमरे में चले गए। ठीक है ना? तो वो तो आपकी गलत है बेटे, उसको सुधार लो आप। इसके बाद वे सर्दी गर्मी के हिसाब से अलग अलग चरगाहों में जाने लगे। तो देखिए इन्होंने क्या है, जम्मू कश्मीर में वो आकर के रहने लगे और सर्दी गर्मी के मौसम के अनुसार, सर्दी गर्मी के मौसम के अनुसार क्या है, वो अपने चरगाहों को बदलने लगे, मतलब अपने स्थान बदलने लगे। मतलब देखिए जम्मू कश्मीर पहाड़ी इलाका है, मैं अब हेडिंग अपनी पहाड़ों में, और पहाड़ी जो इलाका है वो भी हिमालय वाला है, जहां पे बहुत गजब की बर्फ जमती है। अब आप देखिएगा कि बिल्कुल जो सर्दी का टाइम होता है वहां बिल्कुल बर्फ जम जाती है। अब जिन जिन इलाकों में बर्फ जम गई है वहां से उनको क्या है, जगह छोड़ करके जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे घास दिखेगी नहीं, और इसलिए आपको नीचे के इलाकों में आना पड़ेगा जहां पर घास है। और फिर जैसे ही थोड़ा बहुत गर्मी का मौसम आएगा तो बर्फ पिघल जाएगी और पूरे जो ऊपर के मैदान है उनमें क्या है, हरियाली छा जाएगी, फिर वो ऊपर की तरफ चले जाएंगे। फिर सर्दी का मौसम आया, फिर वो नीचे आ जाएंगे। तो एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह वो घूम रहे हैं, पर वो कुछ समय के लिए तो एक जगह क्या करते हैं, डेरा डालते हैं। जैसे कि मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं, ये बिल्कुल ऐसे एक छोटा सा वो बना लेते हैं जिसमें वो रहते हैं, और जो भी उनको दूध घी मक्खन निकालना होता है वो यहीं पे निकाल करके फिर वो धीरे धीरे जो आसपास के इलाके होते हैं वहां पे जाकर के पैसों में, और इतना ही बेचते हैं ये लोग जितना कि इनसे इनका जीवन चल जाए। बस ज्यादा की उम्मीद, ज्यादा की आकांक्षा है ही नहीं। ओके, मस्त जीवन जी रहे हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं। जाड़ों में जब ऊंची पहाड़ियों बर्फ से ढक जाती है तो वे शिवालिक की निचली पहाड़ियों में आकर डेरा डाल लेते हैं। जाड़ों का मतलब क्या है, सर्दी का मौसम है। ठीक है, जाड़ों का मतलब है जो सर्दी का जो मौसम होता है, भयंकर जब कड़ाकेदार ठंड पड़ती है, जब सर्दी पड़ती है तो उस मौसम में ऊंची पहाड़ियों पे क्या होता है, बर्फ जम जाती है। सभी आपको मैंने समझाया कि जो ऊपर की पहाड़ियां होंगी उनमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल बर्फ जम जाएगी, और जब बर्फ जम जाएगी तो ये पहले यहां पर थे, अब क्या है, धीरे धीरे नीचे तरफ आ जाएंगे। कहां पर आ जाएंगे, शिवालिक की निचली पहाड़ियों में आकर के डेरा डालेंगे। शिवालिक क्या है, देखिए जैसे ये पूरा भाग जो है पहाड़ों का हिमालय वाला भाग है, इसकी जो नीचे वाला हिस्सा है ना, नीचे वाला जो पोर्शन है उसको कहा जाता है शिवालिक। ये आपका ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 में आपको और समझाऊंगा मैं। शिवालिक जो नीचे वाला पोर्शन है वह काराकोरम, जस्कार रेंज, पीर पंजाल, शिवालिक, ये सबसे जो नीचे वाला पोर्शन है वो शिवालिक। और बाकी आप एक बार ऊपर की भूल जाओ, आपको जरूरत नहीं है, वो आपको जब ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 अपन पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो शिवालिक वाला जो नीचे वाला एरिया है ना, उसमें आकर के अपना डेरा डाल लेते हैं। तो यहां से इस वाले पैराग्राफ से आपको यह बात समझने की जरूरत है कि ऊपर का जब सर्दी का मौसम, जाड़ों का मौसम होता है तो क्या होता है, ऊपर वाले इलाके में, इस वाले इलाके में क्या होता है, बर्फ जम जाती है, तो नीचे के हिस्से में आकर के क्या है, अपना डेरा डाल लेते हैं। तो नीचे का हिस्सा कौन सा है, शिवालिक है। ओके, और कैसा वो मकान जो भी है वो इनका देख लीजिए। जाड़ों में निचले इलाके में मिलने वाली सूखी झाड़ियां ही उनके जानवरों के लिए चारा बन जाती है। अब जब वो निचले इलाकों में आए तो यहाँ पे जो झाड़ियां हैं, झाड़ियां मतलब बिल्कुल जो सूखी सूखी टेनियां सी ऐसी होती है, तो जो झाड़ियां हैं वो सूख जाती हैं और वही उनके जानवरों के लिए क्या है, खाना बनती है, और उसी को वो क्या है, चरते हैं, खाते हैं और अपना जीवन जी रहे हैं।
अप्रैल के अंत तक वे उत्तर दिशा में जाने लगते हैं गर्मियों के चरगाहों के लिए। और फिर अब जैसे ही अप्रैल का अंत होने लगेगा, जैसे ही आपको लगेगा भाई जाड़ा अब धीरे धीरे खत्म होने लगा, फिर वो उत्तर की दिशा में जाने लगेंगे। किस लिए? कि अब गर्मी का जो चरगाह हो, गर्मी के लिए कौन सा स्थान बेस्ट रहेगा? उत्तर का ही, ऊपर का जो है वो बेस्ट रहेगा। इस सफर में कई परिवार काफिला बनाकर साथ साथ चलते हैं। वे पीर पंजाल के दरों को पार करते हुए कश्मीर की घाटी में पहुंच जाते हैं। तो अब काफिला, काफिला का मतलब क्या है? पूरा एक बड़ा सा ग्रुप बना करके, ये परिवार, वो परिवार, ये परिवार, सारे जो गुजर बकरवाल के जो अलग अलग परिवार होते हैं वो सारे एक काफिला से पूरा एक बड़ा सा समुदाय बना करके क्या है चलते जाते हैं। कई परिवार काफिला बना लेते हैं और साथ साथ चलते जाते हैं। पीर पंजाल के दरों, दर्रों का मतलब क्या होता है? देखिए जैसे पहाड़ होते हैं ना, पहाड़ होते हैं, ये पहाड़ है, और अब इस पहाड़ में क्या है कि जब यहां से इस पहाड़ को ऐसे बीच में से रास्ता निकाल दिया जाए, तो जो पहाड़ों के बीच में से जो रास्ता निकाल दिया जाता है ना, उसको क्या है? दर्रे कहा जाता है। तो जो पीर पंजाल के दर है उनको पार करते हुए कश्मीर की घाटी में वो लोग पहुंच जाते हैं। जैसे ही गर्मियां शुरू होती है, जमी हुई बर्फ की मोटी चादर पिघलने लगती है और चारों तरफ हरियाली छा जाती है। अब जैसे ही गर्मी शुरू होगी, धीरे 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 वो बर्फ क्या है? पिघलने लग जाएगी और पिघलेगी, और फिर वो जो हरियाली है, जो घास है, फिर वो हमें दिखने लगाएगी और पूरे एरिया में क्या हरियाली छा जाएगी। इन दिनों में यहां उगने वाली तरह तरह की घास मवेशियों का पेट भी भर जाता था और उन्हें सेहतमंद खुराक भी मिल जाती थी। तो देखो अब क्या है, जब जाड़ा सर्दी का मौसम था तो शिवालिक वाले एरिया में चले गए, जहां पे जो झाड़ियां थी वो मिलती थी, उसको जो उनके मवेशी है, जानवर, वो खा पी करके मस्त होते थे, बढ़िया खुराक उन लोगों को मिल रही थी। फिर जैसे ही जाड़े का मौसम खत्म होता है, फिर ये ऊपर के इलाके में आ जाते हैं, जहां पे क्या है वो बर्फ पिघलती है और हरियाली छा जाती है। और जब वो हरियाली छा जाती है, जो अलग अलग तरह की जो घास है वो उनके मवेशियों का पेट भरती है। उस घास को वो मवेशी खाते हैं, जानवर खाते हैं, और वो पेट तो भरती ही भरती है, बल्कि वो सेहतमंद भी बहुत है, बहुत अच्छी, मतलब हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट, एक अच्छी खुराक वो मानी जाती है। सितंबर के अंत में बकरवाल एक बार फिर अपना बोरिया बिस्तर समेटने लगते हैं। फिर सितंबर के बाद लगेगा कि भाई अब सर्दी का मौसम शुरू होने वाला है धीरे धीरे, तो फिर वो बोरिया बिस्तर बांधते हैं और फिर नीचे की तरफ, शिवालिक की तरफ वो मूव कर जाएंगे। मतलब इनका ज्यादा मूवमेंट नहीं है, दो समय पे ही देखा, सर्दी और गर्मी के हिसाब से वो अपने आप को मूव करने लगे हैं। और 19वीं सदी में ये क्या है, इस एरिया में आ चुके थे। इस बार वे वापस अपने जाड़ों वाले ठिकाने की तरफ नीचे की ओर चले जाते हैं। और फिर वो जाड़े का, उनका सर्दी का ठिकाना कहाँ है? शिवालिक। देखो सर्दी का ठिकाना शिवालिक और गर्मी का ठिकाना ऊपर का जो इलाका है वो है। जब पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ जमने लगती तो वे निचले पहाड़ियों की शरण में चले जाते हैं। जब पहाड़ों की चोटियां हैं, जो बिल्कुल ये टॉप वाला इलाका है, इस टॉप वाले इलाके पे जैसे ही बर्फ जमने लग जाती है तो वो जो पहाड़ियों का निचला इलाका है उसकी शरण में चले जाते और वहीं जाकर के अपने मवेशियों को चराते थे, उन्हें खाना ना खिलाते थे, और फिर उनसे जो भी दूध, दही, घी, मक्खन जो मिलता था उसको बेच करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अब गद्दी समुदाय, देखिए बेसिकली एक ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, उन्होंने साइड में एक बॉक्स भी दिया हुआ है। वो ऐसा कहते हैं कि जो गुजर बकरवाल समुदाय है वो विशेष करके क्या करता था, वो गाय भैंसों को रखा करता था, और जो ये गद्दी समुदाय है ना, ये भेड़ बकरी इनको ज्यादा रखा करता था, ठीक है ना। और दोनों का अपना अपना काम था। और अब ये गद्दी समुदाय कहाँ मिलेगा? ये हिमाचल प्रदेश के इलाके में मिलेगा। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। पास के ही पहाड़ों में चरवाहों का एक और समुदाय रहता था। अब भी सिर्फ हम कौन से इलाके की बात कर रहे हैं? हम पहाड़ों के इलाकों की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पहाड़ों का जो इलाका है, उस पहाड़ों के इलाकों की हम लोग बात कर रहे हैं। पहाड़ों के इलाकों में एक गुजर बकरवाल समुदाय के बारे में जान लिया है, दूसरा गद्दी समुदाय है, उसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के इस समुदाय को गद्दी कहते थे। कौन सा समुदाय? गद्दी समुदाय। ये लोग भी मौसमी उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए इसी तरह सर्दी गर्मी के हिसाब से अपनी जगह बदलते रहते थे। अब क्या है, ये लोग भी मौसमी उतार चढ़ाव, भाई गर्मी सर्दी है तो नीचे, गर्मी है तो ऊपर, इस प्रकार से, मतलब अभी जो परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है, जो परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मौसम के आधार पर है। भाई गर्मी और सर्दी के हिसाब से ही अपनी जगह को बदल रहे हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एक आपको तस्वीर दिखाई है जानवरों की, ओके। वे भी शिवालिक की निचली पहाड़ियों में अपने मवेशियों को झाड़ियों में चराते हुए जाड़ा बिताते थे। तो इनका भी वही स्थिति है, शिवालिक में नीचे की तरफ आ जाते थे, जहां पे थोड़ा बहुत मौसम क्या होता था, मॉडरेट होता था, ना ज्यादा गर्मी ना सर्दी, और वहां पे झाड़ियों से ही अपना जो मवेशी है, जानवर, उनको चरवाते थे। अप्रैल आते आते वे उत्तर की तरफ चल पड़ते और पूरी गर्मियां लाहौल और स्पीति में बिता देते। और जैसे ही अप्रैल आता, देखो अब अप्रैल के समय में वो भी उत्तर में जा रहे थे, और ये क्या है, लाहौल स्पीति क्या है, जगह है हिमाचल प्रदेश में, उस तरफ ये लोग क्या है, वहां पे चले जाते थे और अपना जो सर्दी का मौसम है वो बिता देते। और ये जो तस्वीर दिखाई है, ये जो वो भेड़ों से जो ऊन उतारी जाती है उसकी तस्वीर दिखाई है, ये आपकी एनसीईआरटी से ली गई है। तो आप आराम से एनसीईआरटी में इनका क्या है, नीचे एक डिस्क्रिप्शन भी होता है कि भाई क्या है क्या नहीं है, तो आप वहां पे भी आराम से इसके बारे में पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं है। क्योंकि तस्वीरों से थोड़ा सा इमेजिनेशन जो है, हमारा कल्पना है, वो ज्यादा बेहतर होती है, हम चीजों को देख पाते हैं, समझ पाते हैं आसानी से।
जब बर्फ पिघलती और ऊंचे दर्रे खुल जाते तो उनमें से बहुत सारे ऊपरी पहाड़ों में से स्थित घास के मैदानों में जा पहुंचते। और अब जैसे ही क्या है, बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगती और वो रास्ता जो है, वो रास्ता जैसे जैसे खुलने लग जाता था, तो वो फिर क्या है, ऊपर के पहाड़ों की तरफ चले जाते और घास के मैदानों में अपने जो जानवर हैं उनको खिलाते पिलाते और फिर उनसे पैसे कमा करके अपना जीवन निकालते थे। सितंबर तक वे दोबारा वापस चल पड़ते। वापसी में वे लाहौल और स्पीति के गांव में एक बार फिर कुछ समय के लिए रुकते थे और फिर जैसे ही सितंबर तक वो वापस क्या है, दोबारा नीचे की तरफ लाहौल स्पीति की तरफ चल जाते और फिर लाहौल स्पीति में कुछ समय के लिए वो रुकते और फिर धीरे वो शिवालिक की तरफ चले जाते थे। इसी बीच वे गर्मियों की फसलें काटते और सर्दियों की फसलों की बुआई करके आगे बढ़ जाते। मतलब फिर जहां पर वो फसल बो करके निकले थे तो वहां की फसलें काट लेंगे और फिर वापस वहां पर कुछ फसलें बो करके आगे बढ़ जाएंगे, जिससे कि अगली बार उनको जो है मिले तो वो फसलें उनको मिल जाए। यहां से वे अपने रेवड़ लेकर शिवालिक की पहाड़ियों में जाड़ों वाले चरगाहों में चले जाते और अगली अप्रैल में भेड़ बकरियां लेकर वे दोबारा गर्मियों की चरगाहों की तरफ रवाना हो जाते थे। तो अब यहां से क्या है कि वे अपने रेवड़ लेकर के शिवालिक की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, मतलब यही सीन है कि ये गर्मियों में जो सर्दियों का जो मौसम है ये कहां पर बिता रहे हैं, शिवालिक वाले में बिता रहे हैं, और जो सर्दियों का गर्मियों का जो मौसम है वो ऊपर वाले इलाके में बिता रहे हैं। और जब बीच में आते जाते हैं तो लाहौल स्पीति में फसल बो करके और काट करके अपनी चले जाते हैं। अब जरा और पूर्व की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब पूर्व की तरफ हम लोग चलते हैं। गढ़वाल और कुमाऊं के गुजर चरवाहे सर्दियों में भाबर के सूखे जंगलों की तरफ और गर्मियों में ऊपरी घास के मैदान बुग्याल की तरफ चले जाते थे। सबसे पहले तो ये देखो, ये गढ़वाल और कुमाऊं क्या है। गढ़वाल और कुमाऊं भैया ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये जो इलाके हैं हिमाचल प्रदेश के आगे जब आप जाएंगे, मैं आपको एक और मानचित्र फिर से दिखाऊंगा, जो आप उत्तराखंड वाला इलाका है, उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं रीजन्स है। ठीक है, डिविजन्स बना रखे कुमाऊं, तो वो डिवीजन वो एक एरिया क्षेत्र का नाम है। अब ये पहले है क्या उनको आप समझिए। भाबर क्या है, गढ़वाल और कुमाऊं के इलाके में पहाड़ियों के निचले हिस्से के आसपास पाए जाने वाले शुष्क या सूखे जंगल का इलाका। तो भाबर क्या बताया है, गढ़वाल और कुमाऊं का जो इलाका है जो कि उत्तराखंड में, उस इलाके के जो पहाड़ियों का जो निचला हिस्सा है वहां पे क्या है, शुष्क या सूखे, जो बिल्कुल जो सूखे जंगल होते हैं, सूखे जंगल है, उनके इलाके की बात करी। फिर बुग्याल क्या है, ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान। तो भाबर क्या है, भाबर जो नीचे का इलाका है, गढ़वाल और कुमाऊं का जो नीचे का इलाका है वहां पर जो सूखे जंगल है वो है, और बुग्याल क्या है, जो ऊंचे पहाड़ों में बिल्कुल घास के मैदान है वो है। तो अब आप ये कह सकते हैं कि बुग्याल ऊपर का इलाका है और भाबर क्या है, नीचे का इलाका है। ओके, तो कौन से रीजन की बात कर रहा है, गढ़वाल और कुमाऊं जो कि उत्तराखंड में। तो अब वापस पढ़ते हैं। गढ़वाल और कुमाऊं के गुजर चरवाहे सर्दियों में भाबर के सूखे जंगलों की तरफ चले जाते थे। सर्दियों में भाबर के, और भाबर कहां का है, नीचे के साइड का। ठीक है, नीचे का साइड का जो इलाका है, मतलब हम ये कह रहे हैं सर्दियों में वो नीचे आ जाते थे और गर्मियों में वो ऊपर चले जाते थे। ओके, सर्दियों में कहां जाते थे, नीचे आ जाते थे, और गर्मियों में ऊपर चले जाते थे। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कब कहां जाते थे। जैसे क्या होता है, देखो गर्मियां जब होती है ना, हम कहां सोते हैं, छतों पर सोते हैं। क्यों सोते हैं, क्योंकि बढ़िया हवा आएगी और आएगी। तो जैसे ही गर्मी आती है तो हम कहां, ऊपर के इलाके में चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। और सर्दियों में कोई ऊपर सोएगा, क्या पागल हो गया खुले में, नहीं, वो क्या है, नीचे आ जाता है। तो ऐसे आप याद रखोगे, जो ये चरवाहे हैं गर्मियों में कहां जाते हैं, ऊपर जाते हैं, क्योंकि हम भी तो ऊपर ही जाकर के सोते हैं, तो ये भी ऊपर जा रहे हैं। और सर्दियों में कहां, सर्दियों में तो बिल्कुल पैक रूम चाहिए, और पैक का नीचे आ जाएंगे, तो हम नीचे आ जाएंगे। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। भाबर के सूखे जंगलों की तो गुजर चरवाहे सर्दियों में कहां जा रहे हैं, ऊपर के इलाके में, और ऊपर का सर्दियों में कहां जा रहे हैं, नीचे के इलाके की तरफ जा रहे हैं। जो भाबर है, जो सूखे जंगल है वो, और जब गर्मियों का इलाका होता था तो जो घास के मैदानों पर बुग्याल, वहां पे चले जाते थे। ये मैंने फिर से आपको एक तस्वीर दिखाई है, पूर्वी गढ़वाल की तस्वीर दिखाई है, गढ़वाल के इलाके में तस्वीर दिखाई है। बुग्याल ऊंचे पहाड़ों में 12,000 फुट से ज्यादा ऊंचाई स्थित विशाल प्राकृतिक चरगाह होते हैं। तो मतलब वहां पे बहुत बढ़िया प्राकृतिक जो नेचुरल चरगाह है, पेस्टोरलिस्ट है, वो आपको देखने को मिलते हैं। तो ये हमने क्या देखा कि हम लोगों ने गुजर बकरवाल समुदाय के बारे में हमने देखा, गद्दी समुदाय के बारे में देखा। 3 जगह हमने कवर करी है, जम्मू कश्मीर का इलाका, हिमाचल प्रदेश का इलाका, और उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं का इलाका। भाबर और बुग्याल, ये हमने 2-3 नए शब्द देखे। इनमें से बहुत सारे हरे भरे चरगाहों की तलाश में 19वीं सदी में जम्मू से उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों में आए थे और बाद में यहीं बस गए। ठीक है, फिर जम्मू से उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों में आया, फिर बाद में यहीं बस गए। 19वीं सदी की बात है, तो 19वीं सदी में फिर 1801 से लेकर करके 1900 तक का जो भाग है उसकी बात ये कर रहा है। सर्दी गर्मी के हिसाब से हर साल चरागाह बदलते रहने का ये चलन हिमालय के पर्वतों में रहने वाले बहुत सारे चरवाहा समुदायों में दिखाई देता है। और ये सर्दी गर्मी के हिसाब से अपनी जगह, अपने स्थान बदलना और अपने जानवरों के साथ उस जगह पर चल जाना, ये बहुत से समुदाय में, वहां के समुदाय में हमें देखने को मिलता है कि जैसे ही गर्मी आएगी वो नीचे ऊपर चले जाएंगे, और जैसे ही सर्दी आएगी वो नीचे के इलाकों में आ जाएंगे। ये चीज आपने जम्मू कश्मीर के लोगों में देखी, यही हमने हिमाचल प्रदेश के लोगों, गद्दी समुदाय में देखी, और यही हमने जब हम पूर्वी और पूर्व में गए, जब हम उत्तराखंड, गढ़वाल और कुमाऊं इलाकों में गए, तो भी हमने यही चीज
देखिए तो और भी बाकी जो भी ऐसे समुदाय हैं, जो चरवाहा समुदाय हैं, जो पहाड़ों पर रह रहे हैं, उनमें यही विशेषता देखने को मिलती है कि वो सर्दी गर्मी के हिसाब से क्या कर देते हैं, अपनी लोकेशन को चेंज कर देते हैं। सर्दी गर्मी के हिसाब से जो भी उनका स्थान होगा उसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। यहाँ के भोटिया, शेरपा, किन्नौरी समुदाय के लोग भी इसी तरह के चरवाहे हैं। तो देखो अब भी हमने दो के बारे में तो पढ़ लिया, गुज्जर बकरवाल और गद्दी समुदाय, ये दो तो हमने मेजरली पढ़ ली। इन पर तो आपसे अगर डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि गुज्जर बकरवालों के बारे में बताए तो आप बता सकते हैं। उनके अलावा भोटिया, शेरपा और किन्नौरी ये समुदाय भी ऐसे ही हैं जो सर्दी गर्मियों के हिसाब से क्या अपनी स्थिति, अपनी लोकेशन को बदल देते हैं, और सर्दियों में कहां जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं शिवालिक की तरफ, और गर्मियों में कहां जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब ये जम्मू से उत्तर प्रदेश की तरफ आए तो जम्मू से उत्तर प्रदेश ये है, देखिए उत्तराखंड वाला जो इलाका है वो पहले उत्तर प्रदेश का ही भाग था, फिर वो बाद में 2000 में आकर के उसे अलग कर दिया जाता है। तो जम्मू से उत्तर प्रदेश 19वीं सदी। तो अब ये जो हमारा है इसमें हमने पहाड़ों के बारे में पूरा कंप्लीट जान लिया। ओके, हमने पहाड़ों के बारे में जान लिया, गद्दी समुदाय, गुजर बकरवाल समुदाय के बारे में जान लिया, और ऐसे अनेक समुदायों के बारे में अलग अलग स्थितियों में वो कहां पे रहते हैं, उन स्थितियों के हिसाब से हम जानेंगे आगे के लेक्चर्स में। आज के लेक्चर में इतना ही। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में पूछेगा, और अच्छा लगा हो तो ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।